सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिक्रमण में आता है कि 199 लाख करोड़ कुल हैं। ये कुल क्या है? कुल हैं, जब कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है तो दो प्रकार के परमाणु मिलते हैं, तब जीव की उत्पत्ति। विज्ञान उसे नर मादा कहता है। पेड़ की भी उत्पत्ति होती है, अंकुर उत्पन्न होता है। जैन दर्शन उसे कुल और जाति कहते हैं। पूरे प्रकृति में, मिट्टी में, गेहूं में, अनाज में दो प्रकार के परमाणु होते हैं, एक जाति के और एक कुल रूप। जाति और कुल रूप दोनों परमाणु मिल जाते हैं तो उसे विज्ञान नरमादा कहता है। पेड़ पौधे वगैरह सब बनते हैं। तो हर व्यक्ति के जैसे आपके वैरायटियाँ होती हैं, तो इतने प्रकार के परमाणु हैं जो कुल के रूप में रहते हैं, इतने प्रकार के परमाणु जाति के रूप में रहते हैं, जिससे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में आने जाने से रिश्ते मधुर होते हैं। ऐसे ही जब धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं तो क्या भगवान से भी रिश्ते मजबूत होते हैं और इससे क्या पुण्य लाभ मिलता है? संबंध तो आने जाने से ही बनते। व्यवहार है, यदि तुम रिश्तेदारों में आना जाना है तो रिश्तेदारी है, और आना जाना नहीं है तो काय की रिश्तेदारी है। तो समय समय पर जब एक दूसरे के यहाँ सुख का कार्य होता है, दुख का कार्य होता है, दोनों में जो एक दूसरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो एक दूसरे के काम आते हैं। व्यवहार में भी यही होता है, धर्म क्षेत्र में भी यही होता है। भगवान के जब धर्म के कार्य आते हैं, यदि हम इनमें शामिल होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी हमारे धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। भगवान का उत्साह तुम जितने उत्साह से बनाओगे, तब तुम्हारे लिए ऐसी ताकत, ऐसा समर्थ मिलेगा कि तुम अपने गृहस्थ के उस कार्य भी उत्साह से मनाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी क्या ज़िंदगी है कि हम अपने बेटा बेटियों की शादियां भी ठाठ से नहीं कर सकते, इतनी शक्ति नहीं है। तो मैं उनसे एक ही कहता हूँ, कभी तुम्हारे आसपास में पंचकल्याणक आदि हुआ होगा, उसमें कभी तुम शामिल नहीं हुए होगे, इसलिए ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। कभी भगवान के कार्यों में शामिल हुए होते, आज तुम्हें वो समर्थ आ जाता। अभी 2 दिन से हम प्रवचन यही दे रहे हैं कि मिक्षिक शक्ति चाहिए हमारे जीवन में। वो शक्ति आ जाए कि मैं जिस समय जो करना चाहूं वो करूं। ऐसी शक्ति पाने के लिए हमें इस समय जितनी शक्ति मिली है, उस शक्ति को छुपाए बिना हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। 100 योजन तक, कल मैंने बताया था, 100 योजन तक, 600 किलोमीटर तक यदि हमें कहीं पता चले कि कोई भगवान का उत्सव हो रहा है, भगवान का पंचानक हो रहा है, तो जैसे बने तैसे कुछ देर के लिए सही उस कार्यक्रम में शामिल होना जरूर। स्वयं शामिल होना। शामिल नहीं हो सको तो वहाँ जो तुम्हारे रिश्तेदार हों उनसे एक श्रीफल भेज करके शामिल होना। नहीं हो सको तो उस महोत्सव को याद करके 9 बार नमोकार मंत्र करके अनुमोदना करना। तो इस प्रकार के करने से उसको अपने परमार्थ का वैभव मिले या न मिले, लेकिन संसार का वैभव जरूर मिलता है। और जो लोग भगवान के महोत्सव निकटवर्ती में होते रहें, उसमें भी शामिल नहीं होता है, तो फिर वो कितना भी गिड़गिड़ाता रहे, वो कभी अपने गृहस्थिक उत्सव मनाने का समर्थ भी प्राप्त नहीं कर पाता। नमोस्तु गुरुदेव। नारायण एवं प्रति नारायण का सही स्वरूप क्या है और नारायण पद प्रति नारायण से बड़ा है क्या? नारायण और प्रति नारायण ये दोनों पूर्व भाव में निदान से बनते हैं। ये मुनि महाराज होते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा होते हैं, गृहस्थ अवस्था में रहकर बहुत बड़े दानी होते हैं, लेकिन इनके मन में एक भाव आ जाता है। किसी राजा का वैभव देख करके ये भाव करते हैं कि मैंने जो मुनि साधना की है, तपस्या की है, इसके बदले में मुझे ये 3 खंड का राज्य मिले, मैं इतना राजा बनूं, इतना समर्थ बनूं, वैभव से।
तो निदान बंद करने से होता है। चक्री और अर्धचक्री का एक नियम होता है नारायण प्रति नारायण का, कि चक्र रत्न प्रति नारायण के यहाँ उत्पन्न होता है और वो प्रति नारायण के पास रहता है। अंत में जब नारायण प्रति नारायण अहंकार में आकर के नारायण को मारने का भाव करता है तो वह चक्र नारायण के पास चला जाता है और नारायण जब उस चक्र को फेंकता है तो प्रति नारायण का वध होता है। ये दोनों का नियोग है। अब ये नारायण प्रति नारायण कौन बनते हैं, ये तो कैसे बनते हैं ये बता दिया। अब इनका कर्म से संबंध होता है। ये जन्म जन्म के बैरी होते हैं, ये जन्म जन्म के एक दूसरे के बैरी होते हैं और उस बैर भाव के कारण से वो चक्री अर्धचक्री बनते हैं। उसी पद्म पुराण में आया कि रावण और लक्ष्मण का बैर जो एक भाव का नहीं था, ये एक भाव का नहीं था, 16 भाव का था। ये पांचों का, रामचंद्र जी का, लक्ष्मण का, सीता का, रावण का, इनका उसी पद्म पुराण के अंदर लिखा 16 भाव से ये बैर भाव चल रहा है। 16 भाव से एक दूसरे के अंदर राग द्वेष भाव चल रहे हैं। वो दोनों श्रीसेन, धनदेव ऐसे कुछ नाम है उसमें दिए हैं। तो ये पूर्व भाव के बैर के कारण से चक्री और अर्धचक्री दोनों एक दूसरे का नाश करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। पाप और पुण्य एक तराजू के दो पल्ले हैं। कभी कभी पाप इतना भारी पड़ जाता है कि हम पुण्य की क्रियाओं से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्या करें कि पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकें? गृहस्थों के लिए जो पुण्य की क्रिया करने के लिए षड आवश्यक बताए हैं, यदि उन षड आवश्यकों को लोग बड़ी विशुद्धि पूर्वक, उत्साह पूर्वक करते हैं तो दिन भर में जो गृहस्थी के जीवन में आरंभ और परिग्रह आदि जो पाप होते हैं उन पाप का पुण्य में संक्रमण हो सकता है। षड आवश्यक इसलिए आपको बताए क्योंकि गृहस्थ षट कर्म करता है और षट कर्म उसे करना पड़ते हैं और उसमें उसका जो भी आरंभ परिग्रह होता है, जो भी दोष लगते हैं, उनको षड आवश्यक कार्य करने से बहुत कुछ पाप जो है पुण्य में संक्रमित हो जाता है। मैंने कई बार कहा है कि स्नान करते हो और स्नान करने में जो तुम जलकाय जीवों की हिंसा करते हो, उस पाप को धोने का तरीका है स्नान के बाद भगवान का अभिषेक कर दो। उससे जो किया, भोजन बनाने खाने में जो आप लोग आरंभ परिग्रह करते हो, उसमें भगवान की पूजन करने से उसका पाप संक्रमित हो जाता है। जो आप धन दौलत कमाने में जो आपको छाछी झूठी आरंभ परिग्रह करना पड़ता है, उसमें से एक अंश का दान देने से उस पाप में ऐसी ही कमी आ जाती है। जैसे आप कमाते हैं धन जैसे ही, लेकिन टैक्स भर दिया जाए तो इसी प्रकार से जैन दर्शन ने टैक्स के स्थान पर दान रखा। टैक्स लिया जाता है और दान दिया जाता है। तो वह व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैंने आरंभ परिग्रह करके कमाया है, मैं इसमें से कुछ अंश का दान दे करके उस किए हुए पाप को पुण्य में संक्रमित किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास होने के बावजूद जब कोई खराब परिस्थिति आती है तो धर्म के प्रति दृढ़ नहीं रह पाते, ऐसे में क्या करें? धर्म को और कर्म को अलग मानना चाहिए। कर्म हमारे किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमारे अच्छे पुरुषार्थ का फल है। दोनों को आप एक कैसे मानते हैं? धर्म वो अच्छे पुरुषार्थ का फल है जो तुमने अच्छा किया है और कर्म अपराध की सजा है। जब हम ये चाहते हैं कि धर्म से हमारे अपराध माफ हो जाएं, तब कहीं ऐसी परिणति मानती है। धर्म कहता है कि तुम धर्म से अपराधों को माफ कराने की बात मत सोचो। तुम सोचो कि मैंने अपराध किया है तो उसकी सजा भोगते समय हमारा साहस बना रहे, दृढ़ता बनी रहे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं। हाँ, धर्म का कार्य ये नहीं है कि तुम्हारे सजा को माफ करा दे। धर्म का कार्य है
तुम्हारी सजा को सहन करने की शक्ति दें। ऐसा विचार करेंगे तो फिर मन नहीं डगमगाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। नर्मदा जैसी नदियों का निर्मल जल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और आप भी बताते हैं कि ऐसे जल से एनर्जी ग्रहण करनी चाहिए, तो इस एनर्जी को कैसे ग्रहण करें? मैंने ये भी तो कहा कि सामने भी एनर्जी होना चाहिए। यदि हमारे पास एनर्जी नहीं है तो फिर वो एनर्जी को हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे? तो सामने वाली जो एनर्जी होती है वो स्वयं की विशुद्धि भाव होता है, अपने तत्व का चिंतन होता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसी विशेष, जब मुनि आदि पद प्राप्त होता है तभी वो एनर्जी प्राप्त होती है, जो एनर्जी से टकरा करके प्रकाश देती है। ऋण और धन मिलकर के विद्युत बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की एक ऋणात्मक शक्ति सामने से प्रकट हो, धनात्मक शक्ति सामने हो, तो प्रकाश होता है। उन चीज़ों के लिए तो अपने अंदर की शक्ति प्रकट होने से बचा सकते हैं। ऐसे बताने में तो मात्र एक ही है, जब वहाँ हम विशुद्धि पूर्वक ध्यान करेंगे तो वो शक्ति अपने आप ऐसी महसूस होगी कि जैसे हमारी शक्ति को, बुझे हुए दीपक को वो प्रज्वलित कर रही। वो स्वतः ही होगा, कल्पना नहीं करना, धारणा नहीं बनाना। अपने अंदर एक ऐसा एहसास होता है जैसे मैं शक्तिहीन होकर शक्तिमान बन रहा हूँ, मैं ज्ञानहीन होकर ज्ञानवान बन रहा हूँ, मैं चारित्रहीन होकर चारित्रवान बन रहा हूँ, मैं दृष्टिहीन होकर दृष्टिमान बन रहा हूँ। ऐसा वो अपने आप उस समय फीलिंग होने लग जाती है और अनुभूति में आने लग जाता है। यही उसकी ग्रहण करने की शक्ति, प्रक्रिया होती है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री ने लड़कियों के लिए प्रतिभा स्थली खुलवाया। आचार्य श्री अब लड़कों के लिए क्या सोच रहे हैं? देखो बेटा, अब तुम बहुत छोटे हो। घर में पिताजी जो होते हैं ना, वो बेटी के लिए सोचते हैं किसे किस घर में भेजना है। बेटे के लिए नहीं सोचते, उसको तो बाप की वसीयत ही मिलना है। इसी प्रकार बेटों के संबंध में नहीं सोचना है। बेटों के संबंध में तो सीधे श्रीफल चढ़ाओ और मुनि बनो, यही सोच रहे हैं। और फिर भी प्रभात मंडल, हथकरघा आदि महाराज जी ने बहुत सारे आइटम बच्चों के लिए भी खोले हैं। सैकड़ों बच्चे अभी हथकरघा में काम कर रहे हैं, लोग बाग हैं, चल रहे हैं। रही बात उनके पढ़ने की, तो बच्चियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और संस्कारित होना जरूरी है। बच्चों के लिए भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित करना जरूर है, इसलिए उन्होंने खोल दिया। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध को कैसे शांत करें? क्रोध को शांत ऐसे करें कि हम, क्रोध कब आता है? जब कोई मेरी बात नहीं मानता है। तो ये सोचना चाहिए कि जैसे वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं भी तो उसकी बात नहीं मान रही हूँ। तो जब मैं भी नहीं मान रही हूँ, वो मेरी नहीं मान रहा है, मैं उसकी नहीं मान रहा हूँ, इसलिए दोनों एक समान हैं। क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। तभी क्रोध आता है। हमारे अनुकूल नहीं हो पाता तो गुस्सा आता है, और उसका क्रोध के समय हमेशा व्यक्ति को मौन धारण कर लेना चाहिए। उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से स्वयं की ही हानि होती है। 1 मिनट को क्रोध आ जाता है, 6 महीने में की हुई एनर्जी एक समय के क्रोध में नष्ट हो जाती है। क्रोध एक ऐसी आग है कि व्यक्ति पूरे अंदर के पुण्य को जला डालता है। 10 मिनट 15 मिनट को क्रोध आ गया, आपने देखा आंखें लाल हो गई, यानी इतनी क्रोध में अग्नि है कि उसने आंखों को लाल कर दिया। होंठ कांपने लगे, दांत किड़किड़ाने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो जाता है। 6 महीने का किया हुआ पुण्य एक बार के क्रोध करने में नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रोध करके अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्रोध जब आता है, अपना स्थान बदल देना चाहिए, मौन ले लेना चाहिए, यही सबसे बड़ा है। नमोस्तु गुरुदेव। बुरे कर्मों का फल
इसी जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले इंसानों के जीवन में ही ज्यादा संघर्ष क्यों रहता है? संघर्ष नहीं रहता है, उनकी परीक्षा होती है। और उनको जब किसी सोने को हमें तपाना पड़ेगा तो उसे अग्नि में जाना पड़ेगा। तो जब वो पिघलता है तो हमें लग रहा है कि संघर्ष क्यों है। वो पिघलना संघर्ष नहीं है, वो शुद्ध होने की प्रक्रिया है। सोना अशुद्ध है, लेकिन अग्नि में डालोगे तो वो जलेगा, पिघलेगा, कष्टमय दिखेगा ऐसा जीवन, लेकिन वो कष्ट नहीं है, शुद्ध होने की प्रक्रिया है। अच्छे लोगों पर जो संकट आते हैं वो उनकी अच्छाई के निखार के लिए आते हैं। जितना ज़्यादा उनके ऊपर संकट आएगा उतना वो निखरेंगे। आप श्री राम को देखिए, उनके जीवन में जितने संघर्ष आते गए उतना ही उनका जीवन निखरता गया और आज सारे जगत में वो मान्य हो गए। आपने देखा होगा पिक्चर में कि खलनायक पे संकट ज़्यादा आते हैं कि हीरो पे। फिर भी संकट आते हैं इसलिए वो हीरो है, और जिस पे संकट नहीं आते वो खलनायक है। तो धन जो अच्छे लोग होते हैं, जो हीरो होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो संकट उनका संकट नहीं है, वो उनकी कसौटी है, उनको निखारने की ये प्रक्रिया है। इसी में तो वो सफल होते हैं, तभी तो उनकी जय जयकार होती है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र एवं भक्तामर का एक एक काव्य पढ़ने में कितना पुण्य मिलता है और पूरा पढ़ने पर कितना? दोनों का अलग अलग है। यहाँ भक्ति है, वहाँ तत्व है। तत्व दृष्टि जब प्राप्त होती है तो हमारे लिए एक स्वयं की शक्तियाँ जागृत होती हैं, और भक्तांबर जब पढ़ते हैं तो दूसरा शक्तिमान हमारे साथ हो जाता है। दोनों में अंतर समझना। तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो हम स्वयं शक्तिमान होते हैं, हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारा रत्नत्रय जागृत होता है, हमारा चारित्र जागृत होता है। और भक्तांबर पढ़ते हैं तो हमें शक्तिमान का सहयोग मिलता है। जो शक्तिमान है, शक्तिशाली हैं, पुण्य कर्म है, शक्तिमान है, ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जो हमारी असमर्थ दशा में काम आते हैं। तत्वार्थ सूत्र भक्ति है जो हमें पुण्य सामग्री को जुटाती है, और तत्वार्थ सूत्र वो सूत्र है जो हमें स्वयं को पुण्यवान बनाता है। इतना अंतर है। सुधा समाधान